इजाजत है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन ये इजाजत मुझे अल्लाह ने दी हुई है, तो वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो करंटली सोशल मीडिया पे काफी डिस्कस किया जा रहा है। ये बात है पाकिस्तान के पॉपुलर एक्टर दानिश तैमूर और उनकी इक्वली पॉपुलर वाइफ आयजा खान की। दोनों कपल को पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह। बट एक रिसेंट इंटरव्यू के बाद दानिश को लेकर ना सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई थी। तो चलिए पूरा मैटर समझते हैं डिटेल में। क्या कंट्रोवर्सी है, लोग क्यों रिएक्ट कर रहे हैं और क्या ये रिएक्शन सही है? दानिश तैमूर जो पाकिस्तान के लीडिंग एक्टर्स में से एक है, उनकी वाइफ आयजा खान भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं। दानिश और आयजा 16 ईयर से वो एक दूसरे को जानते हैं और लास्ट 10 ईयर से हैप्पीली मैरिड है। अब रिसेंटली दोनों ने एक रमजान स्पेशल शो में लाइव अपीयरेंस दिया था। नॉर्मली इस शो को जो होस्ट करते हैं वो है दानिश एंड राबिया, बट इस एपिसोड में आयजा भी गेस्ट बनकर आई थी। राबिया ने इन दोनों से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किए थे और वहीं से बात स्टार्ट हो जाती है जिस टाइम पर कंट्रोवर्सी बनी हुई है। दानिश शो में एक ऐसी बात बोल देते हैं जिसने सबका ध्यान खींच लिया और जो लोगों को कुछ खास पसंद भी नहीं आई थी। उन्होंने कहा, मुझे 4 शादियों की इजाजत है, मैं नहीं कर रहा, वो मेरी चॉइस है, बट अगर अल्लाह ने मुझे परमिशन दिया है तो उसे कोई छीन नहीं सकता। मैं ये अपनी वाइफ के सामने भी कह चुका हूँ और सबके सामने भी कह रहा हूँ, पर अभी के लिए मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ आयजा के साथ ही गुजारना चाहता हूँ और अगर किसी को आयजा जैसी बीवी मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। बट जो सबसे ज्यादा लोगों ने नोटिस किया था वो था दानिश का एक छोटा सा फ्रेज, अभी के लिए, यानी फॉर द टाइम बीइंग। लोगों को लगा जैसे कि वो टेम्परेरीली सेक्रीफाइस कर रहे हैं और इस बात पर उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। देखिए, एक चीज की इजाजत अगर अल्लाह ताला ने दे दी ना तो वो अल्लाह ने दे दी, कर नहीं रहे ना वो अलग बात है। ये बात मैं इसके सामने भी कहता हूँ, आज सबके सामने कह देता हूँ ये बात, मुझे इजाजत है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन ये इजाजत मुझे अल्लाह ने दी हुई है, तो वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन ये मेरा प्यार है, वो मेरी रिस्पेक्ट है, इसके लिए कि मैं जिंदगी फिलहाल जो है वो इन्हीं के साथ गुजारना। भाई आयजा जैसी बीवी जिससे मिल जाए उसे क्या ही। अब इस लाइन को सुनते ही लोगों ने ये फील किया कि दानिश जैसे ये कह रहे हो कि वो फिलहाल तो सिर्फ आयजा के साथ हैं, बट फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। मतलब वो अपने एक फेथफुल हस्बैंड होने को टेम्परेरी फेवर की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। आयजा का रिएक्शन भी इंटरेस्टिंग था। वो वहां पर स्माइल कर रही थी और सपोर्ट करती हुई भी नजर आई, बट उनकी आंखों में ऑकवर्डनेस और डिस्कम्फर्ट क्लियरली शो हो रहा था। एज यू नो कि पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 4 शादियों का कॉन्सेप्ट काफी डिस्कस होता रहता है, बट क्या ये सब सच में जरूरी है या सिर्फ एक एक्सक्यूज बन गया है? इस्लाम में मल्टीपल मैरिजेस की परमिशन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में होती है, जैसे कि विडोज या ऑर्फन्स को प्रोटेक्ट करना। और सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो ये है कि हर वाइफ के साथ इक्वल जस्टिस होना चाहिए। इक्वल जस्टिस होना चाहिए, वरना बिल्कुल मना है। बट आजकल लोग सिर्फ परमिशन का मेंशन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इक्वालिटी वाली कंडीशंस को इग्नोर कर देते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अक्सर नॉर्मलाइज किया जाता है। दानिश को कुछ दिन पहले एक रिलीजियस स्कॉलर से 4 शादियों पर क्वेश्चन करते हुए नजर आते हैं। होस्ट ने भी उनसे बार बार यही पूछा था कि वो इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। उनका सीरियस एक्सप्रेशन देखकर होस्ट राबिया भी उस टाइम पर थोड़ा अनकंफर्टेबल शो रही थी और उन्होंने बार बार पूछा, दानिश ये सवाल तुम्हारे दिमाग में क्यों आया, तुम इतनी सीरियस होकर क्यों पूछ रहे हो? लोग मुझसे कह रहे हैं कि दानिश ने ऐसा क्यों कहा। आपने कहा आप लोगों की बहुत सुनती हैं। कि अगर कोई गुनाह की तरफ जा रहा है और वो गुनाह की तरफ जाने से बचने के लिए निकाह कर लेता है या शादी कर लेता है, सारी जिंदगी उसके लिए सवाब है। नीयत खराब को रोका अल्लाह ने। हम लगे जी 4 शादियां करो, 4 नहीं करो, ये करो तो वो करो, हम 4 को पकड़ के बैठ गए यार। असल को देखो जड़ क्या है, क्या बुराई। एंड शो में सबको यही लगने लगा था कि कहीं दानिश इनडायरेक्टली हिंट तो नहीं दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई फ्यूचर प्लान हो इनका। वहीं दूसरी तरफ आयजा हमेशा अपने हस्बैंड के हर बयान को सपोर्ट करती हुई ही शो होती हैं, एक परफेक्ट कपल की इमेज बनाकर रखता है। एक इंटरव्यू में तो दोनों ने ये तक कहा था कि उनके बीच कभी लड़ाई ही नहीं होती। और क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी कपल के बीच में कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट या झगड़ा ना हो? अब सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, 2 साइड डिवाइडेड है। एक साइड इसको सपोर्ट कर रहा है तो दूसरा इसको अपोज कर रहा है। कुछ लोग दानिश को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ने कुछ अलाउ किया है तो उसे गलत कहना गलत है।
वहीं दूसरी तरफ लोगों ने ये बोला, एक मैरिज में कमिटमेंट और रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर तुम ऑलरेडी फ्यूचर एस्केप प्लान सोच रहे हो तो वो रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ कुछ कमेंट है जैसे, आई डोंट लाइक द वे ही इज टॉकिंग। प्यार है, रिस्पेक्ट है, ये ऐसा क्यों लग रहा है एहसान जता रहा है एजा खान को। फिलहाल वाओ द सो कॉल्ड परफेक्ट कपल। पाकिस्तानी मर्द को बस यही दिखा कुरान में। इन लोगों को तो बस 4 शादियां करने का बहाना चाहिए। फिलहाल हर हार्ट ब्रोक इनटू मिलियन पीसेस। आधी अधूरी मालूमात जानलेवा होती है। इस आदमी को ये नहीं पता कि 4 शादी की इजाजत किसी तरह की अयाशी को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि बेवा और तलाकशुदा औरत जिसके छोटे बच्चे हों उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए दी गई है। यहाँ हमारे मर्दों से अपने बच्चों को पाले नहीं जाते। ये जो बात है ना, मैं फिलहाल इन्हीं के साथ। ये बात जाहिर करती है बंदे को रेड फ्लैग। भाई तुम उसको चिता क्यों रहे हो, उस पर एहसान कर रहे हो। इस बात में अल्लाह की इजाजत याद आ जाती है। बाकी चीजों में जो दिन भर करते हैं उसकी अल्लाह की इजाजत और मर्जी नहीं याद आती इन लोगों को। अजीब। His tone showing threatening and disrespect and the way he said फिलहाल he thinks he is doing her a favor by staying with her फिलहाल। What a shame। एंड ये कंट्रोवर्सी सिर्फ उनके स्टेटमेंट तक ही लिमिटेड नहीं थी। दानिश को लेकर कंट्रोवर्सी ये भी है कि उनके कई ड्रामास में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिखाई जाती है। अक्सर वो ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं जो एग्रेसिव होते हैं। दानिश तैमूर के करियर को देखोगे ना तो उनके ज्यादातर रोल्स टॉक्सिक मैस्कुलिन कैरेक्टर्स के होते हैं, डोमिनेटिंग, एग्रेसिव, और जो जित वाले कैरेक्टर्स होते हैं उस टाइप के होते हैं। उनके ड्रामास जैसे अब देख खुदा क्या करता है, दीवानगी, कैसी तेरी खुदगर्जी जैसे सीरियल्स में उनका रोल्स रिपीटेटिव डोमिनेटिंग रहे हैं। इनमें वही पैटर्न शो होता है जो रिच डोमिनेंट मेल और एक हेल्पलेस लड़की को फोर्स करना। अक्सर जस्टिफिकेशन ये दे दिया जाता है कि आने वाले टाइम में जो महिलाएं हैं उनकी संख्या बढ़ जाएंगी और जो आदमी है उनकी घटती चली जाएंगी, जो कि ऐसा जरूरी नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 2018 में पाकिस्तानी एक्टर मोहसिन अब्बास पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस आया था, तब आयशा ने इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हुए कहा था कि घर की प्रॉब्लम्स घर तक ही रहनी चाहिए। मतलब वो तब भी अब्यूसिव बिहेवियर के सपोर्ट में शो हो रही थी। उनके खिलाफ उन्होंने पब्लिक में खुलकर नहीं बोला था। काफी सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स ये कह रहे हैं कि पॉलीगैमी फ्यूचर में जरूरत बन जाएगी। क्यों? क्योंकि फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा होगी। बट रियलिटी क्या है? पाकिस्तान के 2024 के स्टैट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर 1000 फीमेल पे 1033 मेल हैं। मेल्स ज्यादा हैं और 1990 टू 1991 के टाइम पर भी सेम ऐसे ही रेशियो था। तो जो जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है वो प्रैक्टिकली रॉन्ग है। इन सब के बाद वो क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं था। जो मैंने बोला, जो वर्ड्स यूज किए वो मे भी रॉन्ग होंगे, बट मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे थोड़ा सा नाराज हैं। उस दिन जो भी इंसिडेंट हुआ है, कुछ लोगों को लगता है कि शायद मैंने डिसरिस्पेक्ट किया अपनी बीवी को। ऐसा हरगिज़ नहीं है, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे और शायद अल्फाज का चुनाव जो है वो शायद सही नहीं हुआ है। अच्छा, मैं कहना ये चाहूँगा कि ये जो लफ्ज़ है फिलहाल, ये मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ अपनी ज़िंदगी में भी, आम रूटीन के अंदर भी, क्योंकि मेरा मानना है कि हमेशा के लिए हम इस दुनिया में नहीं है। हम फिलहाल जो प्रेजेंट है बात उसी में करते हैं और मैं स्पेशली बात उसी में करता हूँ। शायद वो लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, या जो भी था, सिर्फ ऑफ टंग व्हाटएवर इट वाज। ओके, तो अब आप बताओ आपके क्या थॉट्स हैं इस पॉलीगैमी मैरिज पर। अपना ओपिनियन जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।